नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्वास्थ्य ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कर्मभूमि उपन्यास में शुकदा का चरित्र चित्रण। अगर हम बात करें कि कर्मभूमि उपन्यास के लेखक कौन है, तो मुंशी प्रेमचंद, जिन्हें हम उपन्यास का सम्राट के नाम से जानते हैं, उन्हें कलम का सिपाही के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने अनेक प्रकार की मार्मिक कहानियाँ उपन्यास लिखने का प्रयास किया। चाहे हम उनका कोई भी उपन्यास देखें, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, गबन, गोदान, सेवा सदन, इन सब के बीच में उन्होंने भारतीय समाज की जो प्रमुख, चाहे वह घरेलू हो या सामाजिक कुप्रथाएं हों या फिर पश्चिमी सभ्यता का हम पर अतिक्रमण हो, अपने उपन्यास में उन्होंने इस पर विशेष ध्यान दिया है। घरेलू अगर उनकी कहानियों की बारे में बात करें, तो उन्होंने मानव समाज में व्याप्त कुरीतियों के बारे में भी पूरी तरीके से अपनी कहानियों में विशेष प्रकार से वर्णन किया है। मानव जीवन की स्थिति को भी उन्होंने अपनी कहानियों में स्थान दिया है। इसलिए निसंदेह उन्हें हम उपन्यास का सम्राट कह सकते हैं। आज वो उसी के विषय में उनके द्वारा रचित एक उपन्यास कर्मभूमि, जिसमें उन्होंने अनेक प्रकार से पश्चिमी शिक्षा में किस प्रकार से शिक्षा दी जाती थी, किस प्रकार से फीस के माध्यम से अधिक फीसें हमसे ली जाती थी, उस पर उन्होंने विशेष ध्यान दिया है। और कहीं ना कहीं एक बेमेल विवाह का भी उन्होंने वर्णन किया है। आइए उसी कर्मभूमि उपन्यास की जो नायिका हैं शुकदा, उनके चरित्र चित्रण के बारे में हम पढ़ेंगे, जानेंगे कि कैसे किस प्रकार से लेखक ने उनके चरित्र का वर्णन किया है। आइए देखते हैं शुकदा का चरित्र चित्रण। शुकदा उपन्यास की नायिका है। वह अपनी विधवा माँ की इकलौती पुत्री है। घर में किसी चीज की कमी ना थी। माँ ने बड़े लाड से उसे पाला है। यानी कि जो उपन्यास की नायिका है शुकदा, वो अपने घर में अकेली थी और उनकी माता ने, जैसे मान लीजिए कोई अकेला रहता है तो उसे अधिक दुलार, लाड प्यार सबसे प्राप्त होता है। उसी तरीके से शुकदा का भी जीवन था। माँ ने उसे बड़े लाड से उसे पाला है, इसलिए वह संभवतः बड़ी ढीठ हो गई थी, लेकिन उसका शील स्वभाव मधुर था। बड़ी होने पर उसका विवाह अमर से हो गया। अमर लड़का होते हुए भी दबता था। यानी शुकदा बचपन से खुले माहौल में पली बड़ी, जो चीज़ की उसे ज़रूरत थी उसे स्वतः प्राप्त हो गई। तो जब किसी को कठिनाइयों से अगर कोई चीज़ नहीं प्राप्त होती, तो फिर वो दूसरे का मूल्य नहीं समझ पाता। तो शुकदा का जो चरित्र था, इसी तरीके से लेखक ने प्रकट करने का प्रयास किया है। अब यहाँ पर देखते हैं, जब उसका विवाह होता है तो क्या होता है। लेखक ने पति पत्नी के इस बंधन पर बड़ी रोचक टिप्पणी की है। लेखक कहता है, वह युवक प्राकृत की युवती ब्याही गई। युवती प्राकृत के युवक से यदि दोनों के कपड़े बदल दिए जाएं, तो एक दूसरे के स्थानांतरण होंगे। यानी लेखक का कहना है कि जो युवती है, यानी कि और जो युवक है, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से विपरीत हैं, भिन्न हैं। दोनों के विचार अलग अलग है। अगर मान लीजिए हम कहीं भी किसी देश में जाते हैं, तो वहाँ के बोलचाल, भाषा, जलवायु, सब कुछ अलग होता है। लेकिन कभी कभी यहाँ पर जो लेखक युवक युवती की बात कर रहा है, इन दोनों के विचार संभवतः किसी के विचार जो है एक दूसरे से मेल खाते हैं, लेकिन इनके एक भी गुण एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं। मुख्यतः ये एक दूसरे के विपरीत है। लेखक का यही कहना है। आइए देखते हैं। दोनों के विचार अलग अलग, व्यवहार अलग, संस्कार अलग, जैसे कि दोनों भिन्न भिन्न जलवायु के जंतु पिंजड़े में बंद कर दिए गए हैं। संभवतः क्या होता है कि मान लीजिए कोई किसी बात पर सहमत है, तो दूसरा व्यक्ति भी सोच समझकर उसकी बात पर सहमत हो जाता है। लेकिन यहाँ एक दूसरे के जो बात करने का तरीका है, जो विचार है, वो बिल्कुल तरीके से भिन्न है, अलग है।
अमर और शुगदा का विवाह लेखक की दृष्टि से बेमेल विवाह है, यानी बिल्कुल पूरी तरीके से विपरीत है। सेवा सदन निर्मला गबन में बेमेल विवाह के दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। कर्मभूमि में वे नहीं दिखाई पड़ते हैं। यहाँ की पति पत्नी विवेकशील हैं। कर्मभूमि में मुख्य समस्या यद्यपि शोषण, अन्याय और गरीबी की है। अगर हम बात करें कि किस प्रकार के बेमेल विवाह, एक तो विचार अलग अलग होंगे, या तो उनके उम्र में अंतर होगा, या किसी चीज़ के प्रति लोभ मोह होगा। जिस प्रकार हम गबन उपन्यास की अगर बात करें तो जल्पा का जो गहनों के प्रति अधिक लगाव होने के कारण कैसे उनके पति रमाकांत के जीवन में व्यवधान ला देता है, और किस प्रकार से उनके घर वालों पर विपत्तियों का पहाड़ टूट जाता है। तो कहीं ना कहीं ये एक प्रकार से बेमेल विवाह है, और किस प्रकार से रमा का दिखावटीपन उसके लिए घातक सिद्ध होता है। तो कहीं ना कहीं बेमेल विवाह के दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं जो उनके अनेक अन्य उपन्यास हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें इस उपन्यास में क्योंकि लेखक पढ़ा लिखा है, समझदार है, तो वो अपने दिमाग से, अपने विवेक के माध्यम से उसका इस पर प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन कहीं ना कहीं लेखक इस पंक्ति को, इस विचार को छूने का प्रयास करता है। यद्यपि अगर हम मुख्य समस्या की बात करें तो कर्मभूमि में मुख्य समस्या यद्यपि शोषण, अन्याय और गरीबी की है, किंतु विवाह की समस्या को लेखक ने स्पर्श किया है। उपन्यास के पहले खंड में लेखक ने सुखदा को ऐसे प्रस्तुत किया है कि उसके साथ मेरी सहानुभूति न रही, लेकिन वह अपनी प्रतिभा व गरिमा के कारण पूजनीय है। यानी इनका कहना है कि पहले हम अगर पढ़ते हैं तो क्या होता है कि सुखदा के प्रति हमारी सहानुभूति नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? क्योंकि जिस तरीके से उसके विचार हैं, बोलने का तरीका है, वह पूरी तरीके से भिन्न है। लेकिन हम वही बाद में देखते हैं तो कैसे उनका मन जो होता है द्रवित हो जाता है, और समाज के लिए वो आगे बढ़ने का प्रयास करती हैं, विरोध, अन्याय के प्रति आवाज़ उठाती हैं, तो कहीं ना कहीं वो पूजनीय हो जाती हैं। यहाँ पर जिसकी व्याख्या हम निम्नलिखित करेंगे, यही है कि उपन्यास के पहले खंड में लेखक ने सुखदा को ऐसे प्रस्तुत किया है कि उसके साथ मेरी सहानुभूति न रही, वह अपनी प्रतिभा व गरिमा के कारण पूजनीय है। विदुषी महिला, विदुषी महिला से संदर्भ है कि वह निर्भीक थी, विदुषी थी, साहसी जिसे कह सकते हैं। लेखक कहता है कि सुखदा एक विदुषी महिला है, लिखना और बोलना दोनों से बखूबी आता है। वह जनगणना के लिए अखबारों में लेख लिखती है। उसका ओजस्वी भाषण सुनकर जनता में जोश आ जाता है। अमर की पत्नी होने पर उसका कोई महत्व नहीं था या नहीं है। उसका महत्व उसके स्वतंत्र व्यक्तित्व के कारण है। वह खुद दूसरों पर हुक्म कर सकती है, लेकिन कोई उस पर हुक्म करे वह सुखदा को बर्दाश्त नहीं। उसके उस चरित्र व स्वभाव का कारण उसकी परिस्थितियां जिम्मेदार है। यानी इसी के कारण सुखदा के जीवन में जो विपन्नताएं आई हैं, जो समस्याएं आई हैं, कहीं ना कहीं ये उसका परिणाम है कि वह दूसरों के पैरों के तले दबकर नहीं रह सकती, बल्कि वह प्रखर होकर रह सकती है। किसी के, यानी उसका आत्मसम्मान सबसे प्रिय और प्यारा है। अब यहाँ पर आइए देखते हैं क्या होता है। दूसरा है कि भारतीय नारी, किस प्रकार से भारतीय नारी की जो संरचना समाज में दिखाई गई है या देखी जाती है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सुखदा भारतीय नारी की तरह है। वह अमर और शकीना के प्रेम को जानती है तो अमर के प्रति उसका व्यवहार रूखा हो जाता है। उसका व्यक्तिगत कितना महान और गरिमामय क्यों न हो, भारतीय नारी की तरह उसके हृदय में कहीं न कहीं पति का प्यार पाने की लालसा रहती है। लेकिन सुखदा ने गर्व और स्वाभिमान के कारण अमर के सम्मुख कभी समर्पण नहीं किया। यानी हमने पहले भी देखा कि किस प्रकार से सुखदा आत्मसम्मान के साथ जीती है। यहाँ पर हम एक कोटेशन का प्रयोग कर सकते हैं कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत न पग तल में, पीयूष स्रोतसी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। निर्भीक स्त्री, यहाँ पर सुखदा एक निर्भीक स्त्री थी। उसने पश्चिम सभ्यता उनके अत्याचारों का खुलकर विरोध किया। यानी कि जो पश्चिमी सभ्यता की संस्कृति थी, जो
उनका उनका हमारे प्रति आक्रामक रवैया था, या पूरी तरीके से सुगदा ने उसका विरोध किया, उसके प्रति आवाज़ उठाई और जनगणना में जिस प्रकार से लेख लिखे वो कहीं ना कहीं लोगों के मस्तिष्क में ओजस्वी पूर्ण भाषण सुनकर उनका जो था मन मस्तिष्क परिवर्तित हुआ और वो भी अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े हुए। तो कहीं ना कहीं सुगदा एक निर्भीक स्त्री थी, सच्ची समाज सेविका। देश में व्याप्त कुरीतियों से वह निराश नहीं होती और दूरदर्शिता से काम लेती है, और समाज के साथ उसकी अमूल्य सहानुभूति निरंतर बढ़ती ही जाती है। यानी कि जब हम देखते हैं तो सुगदा जो है वो प्रमुख रूप से पश्चिमी सभ्यता का जो हम पर अतिक्रमण हो रहा है, यानी कि जो उसका वो विरोध करती है, और या तो उनके जो पति हैं उनके प्रति आत्मसमर्पण नहीं करती। समाज के प्रति जब अमरकांत देखते हैं कि किस तरीके से बाद में सुगदा का जब वो चरित्र देखते हैं तो वो स्वयं ही कह उठते हैं कि यह वह सुगदा नहीं हो सकती जिसे मैंने पहले देखा था। वो बिल्कुल ही अलग हो जाती है। उसका सबसे पहला जो कर्तव्य होता है वो समाज के प्रति होता है, समाज के प्रति उसका व्यवहार अलग हो जाता है। वो बिल्कुल पूरी तरीके से समाज के लिए ही जीती थी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वह सच्ची समाज सेविका थी, जो कि जिन्होंने समाज के लिए अति कल्याणकारी जो कदम उठाए थे। तो इस प्रकार आज हमने सुगदा के चरित्र चित्रण के बारे में जाना, जो कि मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा रचित एक उपन्यास है कर्मभूमि। उसकी नायिका जो है वो सुगदा है। अगर आप इसका जो है PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्वास्थ्य ज्ञान से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है।